Hello everyone. So the question here is from class 12th and the question says explain how PCR techniques can be used for amplification of small amount of DNA template. यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि PCR टेक्निक जो है वो किस तरीके से एम्पलीफिकेशन के लिए यूज होती है स्मॉल DNA टेम्पलेट के। PCR की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और इस रिएक्शन में जो DNA है वो एम्पलीफाई होते हैं या मल्टीपल उसकी कॉपीज बनती हैं इन वाट्रो और यहाँ पे टू सेट्स ऑफ प्राइमर्स जो हैं वो यूज होते हैं विच आर स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स एंड एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। ओके, नाउ जो एंजाइम्स हैं दे एक्सटेंड द प्राइमर यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइडिंग द रिएक्शन एंड जीनोमिक डीएनए एज टेम्पलेट। इस प्रोसेस में जो डीएनए है वो मल्टीपल टाइम्स जो है वो रेप्लिकेट होता है और उसका एम्प्लीफिकेशन होता है बिलियंस ऑफ टाइम वो एम्प्लीफाई होता है और ये एम्प्लीफिकेशन जो है वो अचीव होती है बाय थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज जो कि एक बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है और ये बैक्टीरिया होता है थर्मस एक्वेटिकस। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि यही बैक्टीरिया जो है वो यूज क्यों होता है? वो इसलिए यूज होता है क्योंकि जब डबल स्टैंडर्ड डीएनए को डीनेचर किया जाता है तो एक हाई टेम्परेचर में उसे डीनेचर किया जाता है, तब भी जो ये थर्मस एक्विटिस है ये एक्टिव स्टेट में रहता है, तभी इसी बैक्टीरिया से इस पॉलीमरेज को आइसोलेट किया जाता है बिकॉज इट रिमेन्स एक्टिव इवन एट हाई टेम्परेचर। ओके, नाउ अगर हम स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन का। पीसीआर में डीनेचुरेशन में जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसे डीनेचर किया जाता है या उसे तोड़ा जाता है उसके बॉन्ड को और दो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में फॉर्म किया जाता है। वही जो नेक्स्ट स्टेप है वो है अनीलिंग का। राइट, एनीलिंग में प्राइमर जो है वो एड अप किया जाता है और जो लास्ट स्टेप है वो एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन में जो आगे का जो स्ट्रैंड है वो फॉर्म होता है। राइट, सो इस तरीके से एम्प्लीफिकेशन होती है 1 बिलियन टाइम्स और मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए फॉर्म होती है इन बाय यूजिंग पीसीआर टेक्निक। सो दिस वाज द आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।